बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मैं हमल से थी, यानी मेरे पेट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो मुझे किसी किस्म की बेचैनी नहीं होती थी, मुझे किसी किस्म का दर्द नहीं होता था। आम तौर पर जब औरतें हमल से होती हैं उनको दर्द भी होता है, उनको बेचैनियाँ भी होती हैं। बीबी आमना फरमाती हैं मुझे किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं होती, किसी किस्म का कोई दर्द नहीं होता, बल्कि वो फरमाती हैं कि जब मैं बाहर निकलती तो अजीबो गरीब मंजर मैं देखती। मैं क्या देखती? जब मैं घर से बाहर निकलती तो दरख्त की टहनियाँ झुक जाया करती, और इस तरह झुकती ऐसा महसूस होता कि वो टहनियाँ झुक कर मुझे सलाम कर रही हैं। और फिर जब मैं चलती, धूप होती तो एक बादल आ जाया करता जो मुझ पर साया किए करता था और मुझे धूप नहीं लगने देता था। और फिर जब मैं और आगे जाती, जब मैं पानी भरने के लिए कुएं के करीब जाती, जब मैं पहुंचती तो वो पानी बिल्कुल नीचे होता, जब मैं कुएं के साथ जाती तो वो पानी उछलता हुआ, फुदकता हुआ, खुश होता हुआ बिल्कुल कुएं के किनारे पर आ जाया करता था, और फिर मैं अपना ढोल भर लिया करती थी। बाप देखें, बीबी आमना फरमाती हैं फिर मुझे यूं महसूस होता कि ये सारी बरकतें इस बच्चे की वजह से हैं कि दरख्तों की टहनियाँ सलाम कर रही हैं। और फिर जब मैं चलती हूँ तो धूप मुझे नहीं लगने देते, बादल मेरे सर पर आ जाता है, और जब मैं पानी के करीब आती हूँ तो कुएं का जो पानी है वो उछल उछल कर खुद किनारों तक आ जाता है। फिर जो वहाँ की औरतें होती वो बीबी आमना को नहीं जाने देती और वहाँ से रोक लेती और कहती कि आप हमारे पास खड़ी रहें, जब तक आप मौजूद हैं पानी ऊपर रहेगा, जब आप चली जाएंगी तो पानी नीचे चले जाएगा। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बरकतें थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आसमान पर एक सुर्ख तारा रोशन हुआ, चमकदार हुआ। यहूदियों की किताब में एक निशानी थी कि जब किसी दौर में, किसी वक़्त में आसमान पर एक सुर्ख तारा चमकेगा, चमकदार होगा, तो उस वक़्त आखिरी नबी आएंगे। जब यहूदियों ने उस सुर्ख तारे को देखा, सितारे को देखा, फिर यहूदियों ने अपनी बस्ती में वबा फैला दी और ऐलानात कर दिए और कहा कि पता लगाओ कि यहाँ की औरतें हमल से तो नहीं हैं, और हमल है तो कितना हमल है, यानी विलादत में कितने दिन बाकी हैं। पता लगाया गया और उनको पता चला कि हमल से तो हैं लेकिन बड़ी देर है, यानी किसी को 6 महीने हैं, किसी को 5 महीने हैं, किसी को 4 महीने हैं। मदीना में पता करवाया, वहां ये सूरत हाल। जब मक्का में पता करवाया तो वहां मालूम हुआ हाँ एक औरत है जिसका नाम बीबी आमना है और उसको हमल है और विलादत में भी सिर्फ 1 या 1.5 महीना बाकी है। तो अब अंदाजा लगाएं, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन आपके आने से पहले आपकी बरकतें महसूस होना शुरू हो गई, आपके आने से पहले निशानियां महसूस हो गई, आपके आने से पहले लोगों को पता चल गया कि आखिरी नबी के आने का वक्त हो गया। तो जब विलादत हुई, विलादत कैसे होती है, बीबी आमना फरमाती हैं कि उस वक्त मेरा हाथ बड़ा तंग था, खर्चे की बड़ी तंगी थी, क्योंकि मेरा शोहर फोत हुआ था। जब खर्चे की तंगी थी, जब उस रात, वो रात थी जब नबी पाक की विलादत होनी थी, उस रात मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं चिराग के लिए तेल ले लूं और चिराग को जला लूं। आप फरमाती हैं कि वो रात अंधेरे में मैंने गुजारी। सहरी के वक्त अंधेरे की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आपकी विलादत हुई। जब विलादत हुई, बीबी आमना फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बिल्कुल बच्चे थे उनको मैंने चारपाई पर लिटाया, और थोड़ी देर के बाद मैं आकर क्या देखती हूँ, मैं सीधा लिटा कर गई थी और आप अलैहिस्सलाम ऐसे उल्टे लेटे हुए थे। गौर करने से महसूस होता था कि आप सजदे की हालत में हैं, सजदे की हालत में हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को ये सब मालूम होता है। दादे को पोते से बड़ी मोहब्बत होती है, बेटे से ज्यादा दादा पोते से मोहब्बत करता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो आए, उन्होंने नबी पाक को उठाया,
चूमा सीने से लगाया, आपकी पेशानी पर बोसा दिया और आपको लेकर के वो बैतुल्लाह की तरफ चले गए। उस वक्त जब भी कोई बच्चे पैदा होते तो बैतुल्लाह में लेकर जाते, क्योंकि बरकत की वजह से लेकर जाया करते थे। लिहाजा जब आप वहां से लेकर आए, कुछ दिन गुजरे, जब 7 दिन गुजरे, जब नाम रखने की बारी आई तो बीबी आमना ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप इनका नाम क्या रखेंगे? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं ऐसा नाम रखूंगा कि आज तक ना वो नाम किसी ने रखा होगा और ना कोई ऐसा नाम रख सकेगा, ऐसा मैं नाम रखूंगा। बीबी आमना ने फरमाया क्या नाम होगा? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। बीबी आमना ने पूछा ये नाम रखने की वजह क्या है? अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मैं जब भी इस बच्चे को लेकर जाता, जो भी शख्स इस बच्चे को देखता तो इस बच्चे की वो तारीफ किया करता था। तो अरब के अंदर जिस बच्चे की सबसे ज्यादा तारीफ हो तो अरबी में उसको मोहम्मद कहते हैं। आपकी जितनी तारीफ हुई इतनी किसी की भी तारीफ नहीं हुई, मखलूक में किसी की भी इतनी तारीफ नहीं हुई। आपकी तारीफ अपने तो अपने, गैरों ने भी आपकी तारीफ की। 100 काफिर शायर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप पर कलाम लिखा, वो तो मखलूक थी। आपकी तारीफ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान मजीद में फरमाई। तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। उसके बाद एक और नाम रखा, वो अहमद नाम था, जिसका मतलब है कि जिसने अल्लाह की खूब हम्द बयान की हो, अल्लाह की खूब तारीफ बयान की हो। और नबी पाक से ज्यादा भला कौन अल्लाह की तारीफ कर सकता है? आपने खूब अल्लाह की तारीफ की। हदीस पाक में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा अरूज पर होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर अरूज पर होगा, सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर होगा, सब लोग डरे हुए होंगे, खौफजदा होंगे। जब जितने मखलूक वाले हैं, जितनी उम्मतें हैं, उनमें से कुछ लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे कि हमें बचाएं इस जहन्नम के, यानी इस मैदान महशर से हमें बचाएं, इसकी सख्ती से हमें बचाएं। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मैं नहीं जानता, आगे जाओ। फिर वो मूसा के पास जाएंगे, ईसा के पास जाएंगे, नूह के पास जाएंगे, यूसुफ के पास जाएंगे, सब जवाब दे देंगे। फिर वो सब के सब इकट्ठे होकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आकर कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आप ही कुछ करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाएं कि हमारी हिफाजत फरमाएं, हमसे सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, हमारा हिसाब किताब लें, हिसाब किताब आसान फरमाएं ताकि हमारा कुछ फैसला हो सके। फिर नबी पाक फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मकाम महमूद अता फरमाएंगे। जब मकाम महमूद अता फरमाएंगे फिर मैं उस मकाम महमूद पर ऐसा सजदा करूंगा, इतना लंबा सजदा करूंगा और उस सजदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी तारीफ करूंगा, इतनी तारीफ करूंगा कि इतनी तारीफ ना किसी ने की होगी ना कोई कर सकेगा। यानी अहमद तारीफ करने वाला। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब जन्नत में महल होगा उसका नाम भी बैतुल हम्द होगा। और ये जो नबी पाक की उम्मत है, कल क़यामत के दिन इस उम्मत को भी हम्मादून कहकर पुकारा जाएगा। तो ये नबी पाक की बरकत है। और नबी पाक ने फरमाया कि दुनिया के अंदर मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और आखिरत में मेरा नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।